एवरीवन वेलकम टू जुगाड़ मैथ्स। सो इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करेंगे। एंड देखो, मेरा फोकस यही रहेगा कि आपको बस कंसेप्ट समझा दूँ। तो कैलकुलेशन करूंगा तो वो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। आप लोग को बस मेरे को ये बताना है कि आप लोग सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो अगर मैं इस लेक्चर में ये कर देता हूँ तो भी आप लोग सब समझ जाओगे। अगर नहीं समझ रहे होगे तो मुझे पिन कर देना, मैं उस लेक्चर उसका एक अलग से लेक्चर ले लूँगा सारे डाउट्स का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope was with the ground level is 30 डिग्री। ओके, सो अभी हमारे को ये बताया और हमें ये एच निकालना है। तो देखो, ये तो सिंपल है काफ़ी, है ना। साइन 30 लग रहा है यहाँ पे डायरेक्ट। एच अपॉन 20 ये होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 10। काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। A tree breaks due to storm and the broken part bends। ठीक है, तो एक ट्री है, वो टूट गया है। एक ट्री पहले था, लेट्स से ये पूरी हाइट थी ट्री की। ठीक, अभी वो टूट गया है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, अभी ऐसा कुछ हो गया है ट्री का। ठीक है, तो एक्स ये है, एच माइनस एक्स इसको मान लो। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप हाइट टच द ग्राउंड इज 8 मीटर एंड ये हो गया 30 मीटर। अभी देखो, हमारे पास में दो चीज़ें निकालनी है हमें, ये निकालनी है और ये निकालनी है। अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो ये पूरा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। तो हाइट विल बी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जैसे एक ट्राइंगल का नाम लेके, ए बी सी है, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। अब देखो, हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है और एंगल भी है, तो टेन का फॉर्मूला लगा देंगे। टेन इक्वल टू दिस, टेन 1/√3 होता है, तो एक्स इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा। ठीक, या फिर 8√3/3 कर लो इसको। और ये हो गया। अभी एक और चीज़ हमारे पास, बेस है और हाइपोटेन्यूस निकालनी है, लेट से। तो कोस हो जाएगा, कोस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस यानी ये है ये होता है √3/2, तो ये हो जाएगा एच माइनस एक्स। हो जाए एक्स कितना है, 8/√3। ये हो जाएगा 8 × 2/√3, है ना। तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू 3 × 8 डिवाइड बाई √3। तो एच हो जाएगा 8√3। हमारे पास पूरी हाइट आ गई। ऐसे करके काफ़ी इजी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अभी एक और प्रॉब्लम है, क्या है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स ऑफ फॉर children to park in a to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Okay, 30 degree. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined an angle of 60 degree to the ground. Sorry, what should be the length of the slide in each case? ओके, तो दो बना रहा है वो। वैसे काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि देखो, दो ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी एक की हाइट 3 मीटर है और ये एंगल 15 डिग्री था, सॉरी 30 डिग्री था। इसका नाम दे देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर क्या है, हमारे को क्या बताना है, व्हाट शुड बी हाइट ऑफ द स्लाइड। अब देखो, स्लाइड का मतलब ये है, क्या स्लाइड का हाइट है। ठीक, स्लाइड ऐसा ही है। ठीक, तो दो ट्रायंगल है अपने पास, परपेंडिकुलर है, हाइपर निकालनी है, परपेंडिकुलर है, हाइपर निकालनी है, एंगल दे रखा है, तो आप लोग डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला लगा देना, ये कैलकुलेट कर लेना। फिर आ गया एक हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये 30 मीटर अवे है, ये 30 डिग्री है, हाइट ऑफ टावर पूछा है।
एच पूछा है, देखो दिख नहीं रहा आपके पास? पर्टिकुलर निकालना है, बेस है, एंगल है, टेन का फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, 30 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन 30 डिग्री। कितना है? 1/3, तो एच आएगा 10/3। ठीक, काफी इजी था प्रॉब्लम। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Okay, let's say ये कोई kite है और ये है हाइट 60 मीटर। तो a string attached to the kite is temporarily tied to a point on a ground. उसकी इंक्लाइनेशन कितनी है? उनकी इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अभी हमें ये निकालना है, ये लेंथ रहेगी। तो कैसे? तो ए, बी एंड सी। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। नो स्लैक, वरना ये, वरना मतलब इस तरीके की नहीं है, वरना ऐसी ही रहती है ओरिजिनल देखे तो। बट ठीक है, अभी हमने दिखा कि नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालनी है और एंगल दे रखे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट साइन लगा देंगे यहाँ पे और आप लोग कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा। चलो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। A 1.5 meter tall boy is standing, let's say is a boy, 1.5 meter, is standing at some distance from a 30-meter old building. Uh, take it as a straight. The angle of elevation from his eyes to the top of the building is what? Changes from 30 to 60 degree as he walks towards the uh, some building. Okay, 30 पहले था, फिर 60 हुआ। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, ये बताना है हमें। सॉरी, एक्स, हम इसको एक्स मान लेते हैं। अभी देखो हमारे पास दो ट्राइंगल आएंगे, एक तो इसको एल मान लो, और ये 30 मीटर है तो ये हो जाएगा 28.5। ठीक है, अब मेरे पास दो ट्राइंगल है ये, कर देता हूँ। इसका चेंज करते कलर। एक ये ट्राइंगल है, एक हमारे पास ये ट्राइंगल है। दोनों को यूज कर लो एंड कुछ वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी रहेगी, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट्स से 1060 अगर यूज करते हैं तो 28.5 डिवाइड बाय, ये एल आ जाएगा, यहाँ से एल आ जाएगा 28.5√3 डिवाइड बाय रूट, सॉरी डिवाइड बाय 3। तो 3 लिख देते हैं, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा वैसे, फिर से इसमें कर लेते हैं थोड़ी। 9.5√3 एल आ गया आपका 0.5√3। अभी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। सेकंड से क्या होगा? 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 28.5 रहेगा डिवाइड बाय एक्स प्लस 9.5√3। ये होता है 1/√3, तो ऊपर चल जाएगा 29.5√3। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 28.5 माइनस 9.5 इंटू √3। तो ये आपका हो जाएगा 90√3 आई थिंक। सही होगा, 19√3। ठीक है, तो आपने इतना चला है मतलब 19, सॉरी √3 की वैल्यू पुट कर लेना, आपका पास अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पर क्लास रहेगा। फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एक्सेट्रा 45। एक मिनट, क्या है ये? फ्रॉम द from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at top of a 20 meter uh, high building are 45 degree. Find the height of a tower. Okay. दो एंगल्स हैं, एंगल वेरिएशन
ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, अब इसने ये बोला है टावर और ट्रांसमिशन टावर। ओके, अगर ट्रांसमिशन टावर है तो ये हो सकता है इसने इस तरीके से बोला हो कि ये जो एंगल है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, अगर बॉटम से बोला है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा आई थिंक, एंड ये 45 रहेगा। इसने बोला है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ओके, तो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो जाएगी इसकी। 20 मीटर हाई बिल्डिंग यहाँ से एक टावर का पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन the bottom and top of a transmission tower fixed at the height of 20 meter। अच्छा, ओके, नाउ आई गॉट द क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, एक 20 मीटर की हाइट पे एक टावर लगा है, ठीक। यहाँ पे मान लो एक टावर लगा है, लेट्स से ये एक बड़ा टावर, ये एक टोटल लेंथ है। ये मैं एक ग्राउंड पे एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, सपोज करो। तो यहाँ तक तो 20 मीटर है। अभी ये देखो, ये इसका बेस है टावर का, ये टावर है, ठीक। ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। अब यहाँ से एंगल कितना है इसने बोला, और यहाँ से देखो, यहाँ से एंगल छोटा ही होगा, तो थोड़ा दिमाग लगा लो, ये बड़ा एंगल होगा। तो आपके पास है, लेट्स से इसको टी बोल देते हैं, और ये आपके पास 20 है। तो हाइट ऑफ द टावर हमें टी ही फाइंड करना है। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसको यूज करो, एक हमारे पास ये वाला ट्राइंगल। देखो, मैं आपको एकदम रियल टाइम पे पढ़ाता हूँ, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं भी क्वेश्चन देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पढ़ के आया हूँ या कुछ देख के आया हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया। ओके, तो इस क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को, एंड ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश कर देंगे, ये पूरा चैप्टर ही फिनिश कर देंगे आई थिंक, क्योंकि इसके अंदर और कुछ है नहीं है, सिर्फ यही एक्सरसाइज है। एंड उसके बाद मेरे को बता देना कि हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, वरना मैं फिर अपनी मर्जी से कुछ भी स्टार्ट करूँगा एक चैप्टर। बट हाँ, सबसे इंडिपेंडेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं है वो किसी टॉपिक पे डिपेंडेंट होगा कि लाइक पहले मेरे को कुछ और टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा तभी मैं वो पढ़ा पाऊंगा, ऐसा नहीं रहेगा। सब टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वो थोड़े इंडिपेंडेंट रहेंगे स्टार्टिंग में, बट लेटर ऑन जो हमारे पास लेक्चर में पढ़ाऊंगा, मतलब आप लोग को लेक्चर दूंगा, उसके अंदर डिपेंडेंसी आएगी कि आपने पहले ही चैप्टर पढ़ रखा है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।